जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, साधन दास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी पेज नंबर 121 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी संसार के लोगों को हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब एक बार जरूर पढ़े। तो भाइयों, साधन दास महाराज ने यह किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज भाइयों, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित करनी जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि सब संसार की औलाद बचे। तो भाइयों, साधन दास महाराज ने जो इस किताब में बताया वही पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकान ने अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़ यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1961। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 121। जीवा जून का कल्पाते और ये सौदागर लोग दुख देते जब वो पाप सबको आके लग जाता है। सो जिस तरह का पाप कराते उसी तरह का बुरा होता है। जिसको पर्चा वह परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे और इन सौदाग्रान ने पहले से ही ऐसी ऐसी बातें चला दिए और कोई कोई पोथी टिप्पणों में भी लिख दिया कि ऐसा कलयुग आवेगा कि लोग माँ बहन से भी आराम करेंगे। सो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से बनिए लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे और अपन लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दिए। तो फिर संसार के लोग जानवरों के मुआफिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे, क्योंकि जानवर कौन सा समझते कि हम माँ बहन से बुरा काम करते। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी जब माँ बहन से आराम करेंगे। सो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी छोड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आवे कि जो संसार के लोग माँ बहन से बस सोबत करे। जिससे पहले इस जाल को छोड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूँ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह तो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हेद करके छोड़ाओ, क्योंकि इन सौदाग्रान ने संसार की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमन माता के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमन माता जीवता जीव है या मरी हुई है। सो देखो भाई, जमन माता तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगरचे मरी हुई होती तो सूख कर कब की गल जाती। सो संसार इस जमन माता के ऊपर कहाँ से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमन माता तो जिंदा जीव है जिससे कुल चीज़ें इसके ऊपर पैदा होती है और संसार इसके ऊपर रहता है। और यह तो तुम सब संसार को बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है, जिससे तुम सब संसार को ऐसा ही सुविधा है। क्योंकि जो बनिए जमन माता के नाम का पाप कराते जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते और खुश होते, और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमान के सामने पर्चा पर्चा कहते, परंतु यह बनिए अपने दिल में खुश होते कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है, कि जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रैयत वगैरह पर्चा जानते और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते। परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाह को नहीं पढ़ने देते और मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।